अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल कुक जैसी। होप यू ऑल आर फाइन। आप सब लोग बिल्कुल खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में हम बना रहे हैं बहुत ही मज़ेदार सी चटपटी सी प्याज मसाला भिंडी, जो कि आप अपने घर में बहुत ही आसानी से बना सकते हैं। गोश्त खा कर अगर आपका दिल भर गया है तो आप ये मसाला भिंडी अपने घर में कुछ अलग तरीके से और कुछ स्पेशल तरीके से बना सकते हैं। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को भी ज़रूर लाइक कर लें, क्योंकि ये इजी सी रेसिपीज़ हम आपके लिए लाते हैं। तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लिया करें। तो चलिए मसाला भिंडी बनाना स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पे सबसे पहले हमने ले ली है आधा किलो के करीब भिंडी को हमने वॉश कर लिया था। वॉश करने के बाद इसे ड्राई कर लिया था। यहाँ पे हमने इसको काट लिया है। इस साइज़ में यहाँ पे हमने भिंडी काट ली है, ना ही ज़्यादा छोटा साइज़ है ना ही ज़्यादा बड़ा। दूसरी तरफ यहाँ पे हम ले लेंगे कढ़ाई में हमने यहाँ पे तकरीबन 5-6 चम्मच के करीब कुकिंग ऑयल डाला है और यहाँ पे डाल देंगे हम अपनी भिंडी को आप यहाँ पे लो फ्लेम पे 2 से 3 मिनट तक अच्छे तरीके से फ्राई कर लें। इससे हमारी भिंडी जो है वो बहुत ही क्रिस्पी सी बनेगी, बहुत ही मज़ेदार सी। इससे इसकी यहाँ पे रेस ख़त्म हो जाएगी और हमारी जो भिंडी है वो टूटेगी नहीं, थोड़ी क्रंची बनेगी, जिससे हमारा सालन जो है उसका टेस्ट और भी ज़्यादा अच्छा आएगा। यहाँ पे आप 2 से 3 मिनट तक इसे लो फ्लेम पे फ्राई कर लें। यहाँ पे हमने अपनी भिंडी को कर लिया है फ्राई। अब हम इसे निकाल लेते हैं एक प्लेट में। भिंडी को यहाँ पे जस्ट 2 से 3 मिनट तक हल्का से फ्राई करना था, ज़्यादा नहीं पकाना था। तो अब हम इसे निकाल लेते हैं एक प्लेट में। वीडियो कैसी लगती है एक प्यारे से कमेंट करके ज़रूर बताया करें, ताकि हमें पता चले कि आपको हमारी रेसिपीज़ और हमारी वीडियोस कैसी लगती हैं। भिंडी को अब हम निकाल लेते हैं एक प्लेट में। भिंडी को यहाँ पे निकाल लिया है। अब आप दोबारा उसी कढ़ाई में तकरीबन 2 से 3 चम्मच ऑयल और ऐड कर दें और यहाँ पे अब हम डालेंगे प्याज। तकरीबन 2 बड़े साइज़ के यहाँ पे हमने ले लिए थे प्याज, जिसे हमने इस तरीके से काट लिया था। यहाँ पे अब हम करेंगे प्याज को फ्राई। जब तक इसका पानी ड्राई नहीं होता और हमारे प्याज का कलर जो है वो चेंज नहीं होता, तब तक आप इसे यहाँ पे कर लें फ्राई। यहाँ पे हमें 1 मिनट हो चुका है प्याज को फ्राई करते हुए। पानी इसका ड्राई होने वाला है। मज़ीद 1 मिनट तक अभी हम इसे और भुनाई करेंगे। प्याज का कलर यहाँ पे लाइट चेंज हो रहा है। हमने इसको पूरा ब्राउन कलर नहीं देना है, बहुत ही लाइट सा हम यहाँ पे इसे करेंगे फ्राई। यहाँ पे इसकी भुनाई हमने कर ली है। इसका पानी यहाँ पे ड्राई हो चुका है। अब हम यहाँ पे डालेंगे अदरक लहसुन का पेस्ट। 1 चम्मच हमने यहाँ पे फ्रेश जिंजर गार्लिक का पेस्ट यूज़ किया है। इसकी अच्छे तरीके से 1 मिनट तक हम भुनाई कर लेते हैं, ताकि ये दोनों अच्छे तरीके से पक जाएं। अदरक लहसुन की भी यहाँ पे भुनाई हो चुकी है। अब हम यहाँ पे अपने टमाटर और हरी मिर्ची डालेंगे। 2 हमने यहाँ पे बड़े साइज़ के टमाटर लिए थे और तकरीबन 6 से 7 हरी मिर्ची यहाँ पे हमने यूज़ की हैं। दोनों चीज़ों को बारीक बारीक काट लेना है अच्छे तरीके से। आप यहाँ पे इसे मिक्स कर लें। अब हम यहाँ पे डालेंगे अपने स्पाइसेस में यहाँ पे हमने आधा चम्मच लिया है ज़ीरा, आधा चम्मच हल्दी, आधा चम्मच लाल पिसी हुई मिर्च, आधा चम्मच ही लाल कुटी हुई मिर्च ली है और 1 चम्मच यहाँ पे हमने लिया है पिसा हुआ धनिया। और जो दूसरा मसाला आप देख रहे हैं वो हमने लिया है 1 चम्मच के करीब अचार गोश्त का मसाला। इससे हमारी भिंडी का फ्लेवर और भी ज़्यादा अच्छा हो जाता है। सारे मसालों को आप यहाँ पे कर लें अच्छे तरीके से मिक्स। 1 से 2 मिनट तक इनकी अच्छे तरीके से भुनाई कर लें। ज़्यादा नहीं पकाना इसे, सिर्फ 1 से 2 मिनट तक इसकी हम यहाँ पे करेंगे भुनाई। यहाँ पे आप थोड़ा सा पानी भी ऐड कर सकते हैं, 1 या 2 चम्मच के करीब, ताकि मसाला जो है वो आप उसकी भुनाई अच्छे तरीके से कर सकें और हमारा मसाला जो है वो लगे नहीं। बहुत ही चटपटी सी यहाँ पे हमारी मसाला भिंडी बनकर तैयार होगी। आपको ये बहुत ज़्यादा तकरीबन 2 मिनट हो चुके हैं यहाँ पे हमें अपने मसाले की भुनाई करते हुए। टमाटर यहाँ पे जो आपको भी खड़े नज़र आ रहे हैं, जब हम इसको दम पर लगाएंगे तो ये गल जाएंगे। तो अब यहाँ पे ऐड करेंगे हम अपनी भिंडी, जो कि हमने स्टार्ट में फ्राई करके रख ली थी। भिंडी डालने के बाद आपने इसे 3 से 4 मिनट तक दम पर लगाना है। यहाँ पे हमने शामिल कर दिया है नमक हमें दूसरे स्पाइसेस के साथ ही डालना था, लेकिन वो वहाँ पे हम भूल गए थे। तो नमक आप यहाँ पे अपने टेस्ट के मुताबिक डाल सकते हैं, कम या ज़्यादा आप नमक यहाँ पे कर सकते हैं। तो अब हम यहाँ पे इसे तकरीबन 4 मिनट तक दम पर पकाते हैं, ताकि हमारी भिंडी में मसालों का जो फ्लेवर है वो अच्छे से आ जाए। बहुत ही खूबसूरत सा यहाँ पे हमारा भिंडी का कलर आ रहा है। ये बिल्कुल भी नहीं टूटेगी आप जब इसे पकाएंगे तो अब हम इसे तकरीबन 3 से 4 मिनट तक दम पर लगाते हैं और फिर आपको दिखाते हैं। यहाँ पे 3 से 4 मिनट हो चुके हैं हमारी भिंडी को दम लगे हुए। मसाला अच्छे तरीके से पक चुका है, टमाटर भी अच्छे तरीके से सॉफ्ट हो चुके हैं।
सो यहाँ पे लास्ट में आप हरा धनिया डालें या साबित हरी मिर्ची डालें, आपकी मर्ज़ी है। यहाँ पे हम हरी मिर्ची डाल लेंगे और भिंडी यहाँ पे हमारी बिल्कुल प्रॉपर तरीके से रेडी हो चुकी है। अब हम इसे एक प्लेट में निकालते हैं और फिर आपको दिखाते हैं। सो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही मज़ेदार सी, बहुत ही टेस्टी सी यहाँ पे हमारी मसाला भिंडी बिल्कुल रेडी हो चुकी है। आपने इस रेसिपी को अपने घर में ज़रूर ट्राई करना है, ये आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगी क्योंकि इसका टेस्ट दूसरी भिंडी से बहुत ज़्यादा मुख्तलिफ है। सो होप यू लाइक दिस वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को भी ज़रूर लाइक कीजिएगा। मिलते हैं न्यू वीडियो में किसी अच्छी सी और इजी सी रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।